फिर भी वो ऐसे बोल रहे थे कि मतलब आपको बैठना ही पड़ेगा यहाँ से, आप जब तक पैसे नहीं आते हमारे अकाउंट में तब तक नहीं जा सकते। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब अभी का ऐसा सीन है कि दीदी को अभी खाना बनाना है, तो भाई कुछ है नहीं, तो मैं अभी सोच रहा था अंडे वगैरह लाने का। तो बाकी यार मैं जा रहा था पंकज के उधर, तो पंकज बोल रहा मार्केट जाएगा, तो बाकी मार्केट से ही ले लेंगे और उसको भी थोड़ा काम वगैरह है, तो मिलते हैं अभी मार्केट में जाके ही। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ से चप्पल लेगा धीरज, ये बाइट वाला ले ले। तो दोस्तों देखो पंकज भाई का वही पंखा जो मैंने बहुत पहले दिखाया था कि सही कराएगा, तो आज लेके आया देखो मार्केट। और आज शनिवार का दिन है और बहुत सही होता है पंखा, और यहाँ बहुत छोटे प्राइस में सही होता है और कुछ ही मिनटों में। सही बात है। एक बार क्या नाम है दुकान का? और मार्केट में भीड़ भी हो रही है भाई। शनिवार के दिन आया पंकज पंखा ठीक कराने, बताओ। ने चप्पल ले लिया देखो, जो पहले देख रहे थे वो तो भाई साहब उस दिन बादाम शेक पी के बढ़िया सही लगा था, तो आज भी आ गए हम बादाम शेक पीने। हमारे धीरज भाई पंकज भाई, धीरज थोड़ा परेशान है, कहानी घर जाके सुनाऊंगा आपको कि क्या हुआ है। और धीरज भाई का चप्पल तो वो झगड़ा करे या कंटेंट बनाए, बताओ। बनाना होता है साथ में ना, दुकान का नाम लिख लो। थोड़ा फेमस घर आ गए और अब सबसे पहले आए हैं पंकज के यहाँ। फिर अभी मैं यार अंडे भी लेके आया हूँ। दीदी बार बार कॉल कर रही है कि बनाना है, लेट हो रहा है, तो मैं अभी घर जाता हूँ, अंडे दे के आता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। भाई साहब घर पे सारा सामान वगैरह रख के आ गया। और फिर अभी मैं आपसे बोलने वाला था कि मार्केट में धीरज भाई के साथ क्या सीन हुआ और दुकान में हुआ क्या था, तो वो आगे का भी हमारे धीरज भाई बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ। हरामी है, देखा कि चार्जर लगा दिए लेकिन बोल नहीं रहा कि मैं देख रहा था पंकज क्या बोलता है, मैंने चार्जर लगाया। अब मैं पंकज की तरफ देख रहा हूँ कि पंकज क्या करेगा। पंकज ने देखा चार्जर, वैसे बोल के देखा चार्जर नहीं लगाया है, पंकज क्वेश्चन है कि चुपचाप कि मेरा चार्जर यूज नहीं होना चाहिए। जला कुछ ना, जला किसी लगा नहीं है, जला है। तो गाइस अभी धीरज भाई पूरा बताएंगे डिटेल में वहाँ पे हुआ क्या। बाकी पंकज तो बाद में आया था। तो दोस्तों आगे का अभी धीरज भाई हमारा भाई बताएगा कि वो गुलशन वाले कितने बड़े फ्रॉड है। अरोरा है, हाँ गुलशन के, हाँ गुलशन के बगल में, गुलशन के बगल में। अरे पंकज कहाँ जा रहे हो? सीन हो गए। बनाना मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? रुक तो जा, बैठ तो जा। अभी पूरा डिटेल बता के फिर जाइयो ना कि क्या हुआ। तो देखो धीरज भाई बता रहे हैं। बात ऐसी है कि हम अभी गए थे मार्केट में, मुझे चप्पल लेना था, पंकज को अपना फैन सही करवाना था, तो मैं चप्पल लेने चला गया अरोरा शूज स्टोर, वहाँ पे जो गुलशन स्वीट हाउस के पास में है बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे पता था वहाँ पे बहुत महंगे देते हैं वो लोग, फिर भी मैं चला गया कि लेट्स ट्राई। उनके पास सामान फिर भी मतलब ठीक ठाक रहता है, रखते हैं, वो महंगा लेते हैं मार्केट में कंपेरेटिवली बाकी दुकानों से। फिर भी चला गया मैं, फिर मुश्किल से एक चप्पल पसंद आया मुझे। फिर वो चप्पल लेके जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा इस QR कोड में आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने उस QR में पेमेंट कर दिया है और मैंने अपने उससे दिखा दिया कि सक्सेसफुल हो गया है अपने एंड से। अब उनके अकाउंट में वो बैलेंस शो नहीं कर रहा था, मेरे इससे सक्सेसफुल दिखा रहा है। मैंने उनको अपना फ़ोन दे दिया, उन्होंने मेरा फ़ोन बाकायदा मेरे हाथ से लेके देखा, उन्होंने ले लिया मेरा फ़ोन, लिटरली मेरे से मांगा नहीं, छीन लिया। तो उसके बाद फ़ोन लेके उन्होंने देखा कि इसमें सक्सेसफुल, कोई दुकान जो मालिक थे उनको बोला कि इसमें पेमेंट तो दिखा रहा है कि सक्सेसफुल हो गया। दुकान में जो लड़का काम करता है उसने दिखाया, तो वो दुकान वाला मालिक जो था वो क्या बोलता है कि इसमें हमें नहीं पता, हमारे इसमें नहीं आया ना, तो जब तक नहीं आएगा तब तक इसको यहीं पे बिठा के रखेंगे, तब तक जा नहीं सकते। वही तो मतलब फुल जबरदस्ती कर रहे थे, बताओ। जब तक मेरे से सक्सेसफुल हो गया, अब उनके बैंक के सर्वर में कुछ दिक्कत की वजह से उनके उसमें वो बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो क्या बोल रहे थे कि जब तक नहीं आता तब तक हमें पे बैठे रहोगे। अब मेरे भी घर से कॉल आ रहा था, मुझे भी घर पे जरूरी काम था कुछ। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, ये चप्पल रख लीजिए, मैं चप्पल जब पैसे आएंगे तब मैं ये चप्पल लेके जाऊंगा।
तो वो उसके लिए भी राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं, जब पैसे नहीं आते तब तक तुम बैठे रहो यहाँ पे। फिर मेरा भी थोड़ा दिमाग खराब हो गया कि भाई इसमें दिखा रहा है बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ही सिटी में रहते हैं हम, एक ही टाउन में रहते हैं, दिनेशपुर में ही है। मैंने उनको बोला मेरा नंबर ले लीजिए, आप चप्पल रख लीजिए, जब बैलेंस आएगा तब मैं चप्पल लेके चला जाऊंगा, रोज आना होता है दिनेशपुर। तो वो अंकल मेरे पे फिर चढ़ गए, मेरे मुझसे बहस करने लगे। फिर मैं उधर से साइड में आ गया। फिर वो एक दूसरे दुकान वाले दुकान में जो दूसरा लड़का था वो मुझे बता रहा है कि यूपीआई ऐसे काम नहीं करता, ऐसे फ्रॉड होता है, सक्सेसफुल दिखा रहा है तो क्या हो गया, हमारे इसमें जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे, यूपीआई ऐसे काम नहीं करता। भाई यूपीआई चलाते चलाते उम्र कट गई मेरी, यूपीआई चलाना सिखा रहा है। मैं बाहर विदेश में रह के यूपीआई चला के आ रहा हूँ, वो मुझे यूपीआई चलाना सिखाएगा। फिर आधा घंटा में बिठा के रखा, फिर आधे घंटे बाद वो बैलेंस उनके अकाउंट में आया, तब जाके वो वहाँ से आने दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए ये पूरा सक्सेसफुल दिखा रहा है, इसमें 7:24 पे सक्सेसफुल दिखा रहा है, मेरे से सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस चला गया है। अगर उनके सर्वर में दिक्कत है तो थोड़ी देर में आ जाएगा बैलेंस, बट वो मुझे दुकान से आने ही नहीं दे रहे थे। मतलब जबरदस्ती है, जबरदस्ती की बहस और पंकज भाई बहुत बाद में आए थे और हमने बहुत झगड़ा वगैरह किया उनसे। झगड़ा नहीं मतलब आप जो अरोरा शूज स्टोर है गुलशन स्वीट हाउस के पास में, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो एक बार सोच के जाइएगा। मैं तो बोलता हूँ आप एक बार जाओ वहाँ पे, जाके उनका बिहेवियर चेक करो आप। कस्टमर सर्विस भी एक चीज होती है। प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है दिनेशपुर मार्केट में, सब लोग दुकान प्रोडक्ट बेचने के लिए खोल के रखा है दुकान, सबने सब बेच रहे हैं, लेकिन एक जो दुकान चल रहा है वो चलता है कस्टमर सर्विस की वजह से। आप अगर कस्टमर से सही से बात नहीं कर रहे हो, रूडली बात कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता ना। वही तो दैट्स इट गाइस, आप एक बार जरूर जाइए शूज सर्विस में, शूज स्टोर में, और एक बार पता कीजिए उनका बिहेवियर। सुना आपने धीरज भाई से कि वहाँ पे कैसे कैसे फोटो है और ऐसे रोने वाला लगाइएगा डिसअपॉइंटमेंट। नहीं तो भाई डिसअपॉइंटेड है, आपको लगेगा मजाक में, हम थोड़ा मजाक वे में बोलते हैं इसलिए आपको लगेगा मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन भाई सीरियसली बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया उन्होंने। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम पैसे दे रहे हैं लेकिन फिर भी मतलब कुछ और ही उनका ऐसा बिहेवियर था वहाँ पे। मतलब बहुत ही रूडली और ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ऐसे हम उनसे के साथ कोई चोरी वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, वही तो ना कोई 220 थी तो वही तो जो एमआरपी रेट था वही दिया, ऊपर से उन्होंने जितना मांगा उतना दिया। हमने कोई ज़्यादा ना डिस्काउंट मांगा उनसे ना कुछ, ऊपर से हम पूरा पेमेंट करके आए उनका। फिर भी मतलब ऐसे हम दुकान से बाहर चले गए, फिर हमको दोबारा बुला रहा है कि भाई फोन ले लिया मेरे हाथ से। तो वही तो फ़ोन ले लिया धीरज भाई का, और बताओ ऐसे करके मतलब क्या ही हमने पूरा दिखा दिया डिटेल वगैरह कि उनके अकाउंट में चला गया, उनका नाम वगैरह। अगर पैसा भी ना दिखाते तो नहीं बात होती कि नहीं आएगा अकाउंट में पैसे, कई बार सर्वर में दिक्कत रहता है, लेकिन उनका पता नहीं अलग ही कुछ था। मतलब ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब हम कोई उनके नज़र में कोई फ्रॉड हो या फिर कोई बहुत ही बड़े ऐसे स्कैम करते रहते हैं हम, ऐसे मतलब ऐसे बिहेव कर रहे थे हमारे साथ कि मतलब पैसे दो। दुकान जरा चल गई ना। हाँ तो वही तो, हाँ पूछते नहीं ऐसे तो वही तो, हाँ दुकान मतलब उनका थोड़ा चलता है, थोड़े लोग फैमिली वाले लोग ज़्यादा जाते हैं और सामान वगैरह खरीदते हैं, तो इसलिए मतलब ज़्यादा ही उनका हो रहा था। तो दोस्तों मैं हमारे इस ब्लॉग से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जाइए और वहाँ पर अगर आपको सर्विस सही ना मिले तो डायरेक्ट उनके मुँह पर बोलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा कीजिए कि लोगों के साथ बता भी दीजिए कि उनका बिहेवियर वगैरह कैसा है। और दिनेशपुर बहुत बड़ा मार्केट है और जहां आपको अच्छी सर्विस मिले वहीं पे जाइए, वहाँ की सर्विस बहुत ही टट्टी है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से। और बाकी हमें कंसेशन मिलेगा तो वही तो, और ना आपको कोई अच्छा डिस्काउंट वगैरह देते हैं वो कि आप उन्हीं की दुकान पे जाएंगे। तो बाकी हमारे पंकज भाई भी थोड़ा बताना चाहते हैं, तो हमें भी बताना पंकज भाई, तो वही अभी मैं पंकज भाई के पास देता हूँ और वो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताएंगे कि उनके दुकान पे जाके उनको कैसा क्या सर्विस मिला और उन्होंने कैसे बिहेव किया। तो पंकज भाई हमारे मतलब अभी बताना चाहते हैं कि उस दुकान में मतलब कैसा क्या बिहेवियर रहा उनका, और हमने इतने अच्छे से बात कर रहे थे हम उनसे कि चलो आपके पैसे नहीं आए तो हम वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगा, जब तक नहीं आता तो हम वेट कर लेते, लेकिन उनका ऐसा था कि मतलब जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक आप हिल नहीं सकते। हम 5-10 मिनट रुके कि चलो पूरा दिखा दिया, तो तब भी मतलब रुका के रखा जब तक उनके फ़ोन में शो नहीं हुआ। मतलब पूरी जांचगी कर दी उन्होंने हमारे साथ। पंकज बताओ। 200 रुपये की चप्पल थी भाई। तो भाई तो और 200 रुपये का चप्पल लेके आ रहा था, हम सेम जगह रहते हैं, सेम लोकेशन पे रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिनेशपुर हमारा मार्केट का काम दिनेशपुर में ही होता है, सुबह शाम आना जाना होता है, लिटरली सुबह शाम आना जाना होता है। मैं नंबर दे के आ रहा था, अगर पैसे नहीं आते तो अब मैं चप्पल भी रख के आ रहा था,
फिर भी वो ऐसे बोल रहे थे कि मतलब आपको बैठना ही पड़ेगा यहाँ से, आप जब तक पैसे नहीं आते हमारे अकाउंट में तब तक नहीं जा सकते। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ से क्या दिखा रहा है, हमें जब तक हमारे अकाउंट में नहीं दिखाएगा तब तक। और ऊपर से हमने ऐसा भी बोला था कि हम मैम, सामान रख के जा रहे हैं, जब पैसा आ जाए तो तब हमें आप कॉल कर देना, या फिर हम आपका नंबर ले रहे हैं तब हम आ जाएंगे, चप्पल लेके जाएंगे। लेकिन उनका तो मतलब अलग ही था कि जब तक नहीं आते ना आप जाओगे ना आप, मतलब उनका ऐसा था ना कि पैसे अगर आ गए तो उनको देना नहीं था हमें वापस, और सामान उनका मतलब हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसा वाला उनका बिहेवियर था। और ऊपर से ऐसा बिहेव कर रहे थे कि भाई कि फ्रॉड ही है हम, बताओ। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि वो उनका जो बोलने का तरीका लैब बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है, कुछ एक्सट्रीम लेवल का ख़राब है। तो उनको मतलब कस्टमर से कैसे बातें करनी होती है उनको शायद नहीं पता है, जितने भी और अंदर लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा ही अजीब सी बात करते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करनी होती है उन्हें पता नहीं है अभी तक, शायद मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ही। तो गाइस इतना ही था, बाकी सबका अपना अपना डिसीज़न रहता है कि किस दुकान से जाना है। और मेन बात है आपको प्रोडक्ट जहाँ अच्छा मिले, अच्छा डिस्काउंट मिले, आप वहीं पे जाइए। बाकी हमारा ये कंसर्न था कि हमारे साथ कैसे बिहेवियर हुआ है, तो बाकी आप अपना देख लीजिए। डिस्काउंट और प्रोडक्ट वो तो देख हर जगह नेगोशिएबल होता है, ठीक है। नेगोशिएशन के बाद डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्काउंट ले सकते हो नहीं ले सकते हो। प्रोडक्ट मेरे ख्याल से दिनेशपुर में ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जो मैं यहाँ से लाया हूँ वो दूसरी दुकान में नहीं मिलेगा। लगभग सेम मार्केट में तो सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट मिल जाता है, बट एक चीज जो अलग बनाता है दुकान को वो क्या होता है, उसका कस्टमर सर्विस। आप कस्टमर से बिहेव कैसे कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर वो मैटर नहीं करता आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कितना आपका दुकान बहुत आलीशान है या फिर दुकान कितनी अच्छी है नहीं है। वो सारी चीजें तो अलग चीज होती है। सबसे कस्टमर बाद में याद क्या रहता है, कस्टमर जब सामान लेके जाएगा आपको उसको याद क्या रहेगा, आपका बिहेवियर कैसा था। अब वो बिहेवियर सोच के फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके दुकान पे जाएगा। अगर वही सही नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि। तो गाइस यही तक था, बाकी आपका ऑफर है सब, तो मिलते हैं हम अभी। हम मतलब वही वीडियो बना रहे थे और हमारे कालू भाई बार बार बुला रहे थे कि इनके घर पे पूजा था, और देखो हम आए और बोल रहे हैं कि प्रसाद भी नहीं है, और बोल रहा है कि इसने अकेले खा लिया। बताओ, हमें दिया भी नहीं प्रसाद। देखो कालू कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, हाँ कर रहा है। पंकज भाई हरामी है दुकानदार वो यार, बहुत हरामी है। मेरे साथ भी पहली बार एक बार हुआ था ऐसा। जूता लूं कैसे मैं, इतना हरामी है। लेना तो लो, ये है क्या नहीं तो वो सब तो हमने बता दिया है, तो अब अपना सिग्नेचर स्टेप लोगों को, सिग्नेचर मूव दिखा दो। कल का बनेगा रोला। धीरज भाई का कुछ सीन पेंडिंग रह गया था तो वो कल आ जाएगी। आज कल एक तगड़ी पार्टी है, कल आज तगड़ी पार्टी है, तो कल मिलते हैं। फिलहाल शायद कल अपलोड ना हो पाए वो, तो परसों तक अपलोड हो जाएगा वो, तो वो तो परसों आएगा, वो अपलोड हो जाए वो तो परसों होगा। ये वाला जो आज का ब्लॉग है वो आपको कल दिखेगा। मिलते अगले। सो भाई साहब यार अभी आ गए, पंकज के बगैर के सामने थे, थोड़ी बातचीत वगैरह थोड़ा किया हमने, उसके बाद सीधा आ गए घर। और भाई साहब खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और बस ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी तो कल का सीन है तो कल ही देखेंगे वो। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।